हमको अभी भी डर है, उनको डर नहीं है क्योंकि वही डराते हैं। ये आरजेडी के कुछ लोग जानबूझ करके इस प्रदेश में कुशवाहा, सम्राट चौधरी कुशवाहा के नेता है कि सम्राट चौधरी को मैं 25 वर्ष से जानता हूँ। लालू यादव के समय में 40,000 करोड़ के बजट का बिहार था। बिल्कुल सम्राट चौधरी को बदनाम करने का, और इसमें खास करके एनडीए के लोगों को अब हम कहीं जा करके कोई घटना कर दें तो इसका मतलब सम्राट चौधरी उनको कहे घटना करने। नमस्कार, न्यूज़ पीआर देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ आस्था श्रीवास्तव। जी, अब बता दें कि अभी हम जेडीयू में मौजूद हैं और अभी थोड़ी देर पहले अशोक चौधरी ने नागमणि कुशवाहा पर हमला बोल दिया। जी, अब बता दें कि उन्होंने कहा है कि नागमणि कुशवाहा हमेशा से ही सम्राट चौधरी को कुशवाहा समाज से जोड़ते हैं, लेकिन अशोक चौधरी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि मुख्यमंत्री किसी भी जाति, किसी भी धर्म का सपोर्ट नहीं करते, बल्कि वो हर जाति का सपोर्ट करते हैं। वो कुशवाहा समाज ही नहीं, सारे जातियों का सपोर्ट करते हैं। साथ ही भरत भूषण इनकाउंटर पे भी अशोक चौधरी ने हमला बोलते हुए कहा है कि जितने भी विपक्षी दल है सिर्फ सम्राट चौधरी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और भी क्या कुछ कहा अशोक चौधरी ने, चलिए आपको सुनाते हैं। नहीं, बहुत कम है, 1 रुपया कुछ पैसा है। तो मान लीजिए कि अब रेवेन्यू हमको अगर समृद्धशाली बिहार बनाना है और फर्दर हम लोगों को नए औद्योगिक जो हमारा कॉरिडोर है उसके लिए हमको जमीन अधिग्रहण करना है, जो स्टेट से हमको करना है, तो डेवलपमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेट करने के लिए व्यवस्था की गई है। और हमको नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा है, 1 रुपया 26 पैसा है, बहुत बड़ा बात है। एक सवाल ये भी उठाया गया, 1 रुपया 26 पैसे में तो पानो नहीं मिलता आजकल। एक सवाल ये भी उठा है सर, आपकी बेटी को लेकर के आपकी बेटी को वोट ज्यादा दी गई है, मेहरबानी की गई है और तेजस्वी यादव लालू परिवार को सुरक्षा वोट लौटा दिया। नहीं, अब लौटा दिए सुरक्षा तो हम क्या करें, हम तो नहीं लौटाए, हमको अभी भी डर है, उनको डर नहीं है क्योंकि वही डराते हैं। दोनों में फर्क है ना, वही लोगों को डराते हैं तो उनको डर नहीं है इसलिए नहीं रखे सुरक्षा। हम लोग डरते हैं, हम लोग सुरक्षा रखे हुए हैं। और जहां तक सवाल है कि इतना दलितों के प्रति इनका प्रेम बार बार दिखता है और हर प्रश्न में उनको अशोक चौधरी दिखता है, तो ये बिहार जो है लालू यादव के समय में 40,000 करोड़ के बजट का बिहार था। अगर दलितों के प्रति इतना प्रेम इनका रहता, अगर इनके पिताजी को भी इतना प्रेम रहता, तो आज जो बजट है वो 1,533 करोड़ का है, अनुसूचित जनजाति जाति का। इसके पहले नीतीश जी के पास पहले विभाग भी नहीं था, कल्याण विभाग था। अति पिछड़ा, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सबका 40 करोड़ में बनता था। ये जो 1,533 करोड़ का बजट बना है, ये ना दिखाता है महादलित दलित का प्रेम। खाली बोलने पर प्रेम दिखाने से नहीं ना होगा। बेटी को भी टारगेट किया। अस्त्र नहीं है इन लोग का, अस्त्र नहीं है इन लोगों का। अच्छा, एक सवाल ये सर, भरत तिवारी और हमारी बेटी का जहां तक प्रश्न है, सिर्फ हमारी बेटी नहीं है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और उसके पास उस तेजस्वी यादव को के प्रश्न का डिफेंड करने के लिए वो केपेबल है। तो अगर उनके बारे में कोई प्रश्न पूछना है तो उनसे जाकर के पूछिए। सर, एक सवाल है भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सरकार का पक्ष में मिली भगत की बात हो रही है? मिली भगत नहीं, गलत बात है, पूरी तरह से गलत बात है। ये आरजेडी के कुछ लोग जानबूझ करके इस प्रदेश में दोबारा एक 25 साल पुराना माहौल जो जिसको माननीय नीतीश कुमार जी ने तोड़ने का काम किया था, उसको दोबारा लाने का प्रयास कर रहे हैं और अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई लड़वाने का प्रयास कर रहे हैं। ये इसके पीछे पूरा इस बिहार को अस्थिर करने के लिए आरजेडी के लोग लगे हुए हैं। सम्राट चौधरी चाहते हैं कि इस प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, इस प्रदेश के अपराधी जो संगठित अपराधी हैं उनके खिलाफ अभियान चले, जो व्यापारी आना चाहते हैं इस प्रदेश में, जिनको लगता है कि हम यहाँ पर सुरक्षित अपने आप को महसूस करें, उन व्यापारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए उन्होंने इस तरह का अभियान की शुरुआत की। अब मान लीजिए कि उन्होंने हमको बना दिया, मंत्री बना दिया, अब हम कहीं जा करके कोई घटना कर दें तो इसका मतलब सम्राट चौधरी उनको कहे घटना करने के लिए, मैं किया ना घटना, आई शुड बी पनिश। इसमें सम्राट चौधरी का क्या मतलब है? कोई पुलिस पदाधिकारी या पुलिस का जवान ने किसी जाकर के वहां पर कोई घटना किया, वहां पर जाकर के आरा में, और उसके बाद उसका इनकाउंटर किया तिवारी का,
तो उसमें सम्राट चौधरी कैसे इन्वॉल्व है? हाउ सम्राट चौधरी इज इन्वॉल्व, टेल मी। सम्राट चौधरी ने तो एक दिन पहले बयान दिया कि वो विक्षिप्त है, उसका इलाज कराएंगे। लोगों ने कहा है विक्षिप्त है क्योंकि उसने एक पुलिस पदाधिकारी को हॉस्टेज बनाया था। एक प्रदेश में एक मैसेज गया कि भाई एक व्यक्ति ने हॉस्टेज बना लिया, तो इसलिए उन्होंने बयान दिया। तो उनकी तो मंशा साफ दिख रही है। मरवाया गया, मरवाया गया है। नहीं, अब उसमें किसी उसकी हत्या है। अगर कोई आदमी, हम तो खुद कर रहे हैं, मैंने तो खुद बयान दिया है कि ये ओवर एक्ट है पुलिस का। लेकिन पुलिस में कौन लोग हैं? हम लोगों ने तो वीडियो देखा, बेचारा थाना प्रभारी जो मालाकार है वो मना कर रहा है। तो आखिर में ये कौन लोग थे जो गए वहां? एसटीएफ क्यों गई? ये सब तो जांच का विषय है ना। सम्राट को बदनाम कर रहे हैं। सम्राट, लेकिन अरे यार, एक आदमी को प्रश्न का जवाब देने दीजिएगा तब ना बोलिएगा। एक आदमी का प्रश्न का जवाब ही देना, फिर बीच में आप प्रश्न कर रहे हैं। उन्होंने न्याय जांच की बात कही है, लेकिन आपको पता है सम्राट चौधरी को बदनाम किया जा रहा है। बिल्कुल, सम्राट चौधरी को बदनाम करने का, और इसमें खास करके एनडीए के लोगों को बदनाम करने का, और जो ये बड़ा चंग जो हम लोगों के अपर कास्ट का और हम लोगों के साथ रहा है, एनडीए के बीजेपी के साथ रहा है, उसको दूर करने की साजिश है। इसमें जो लोग हैं लगे हुए हैं अगला पिछड़ा कराने में, लेकिन किसी के कहने से थोड़ी आएगा। क्या कहते हैं हमारे नेता? हमारे नेता कहते हैं कि पूरा बिहार मेरा परिवार है, और आज तक उन्होंने 20 वर्ष में सबको साथ लेकर काम किया, और उन्हीं के पदचिन्हों पे सम्राट चौधरी चल रहे हैं। तो कहां सवाल उठता है अगला पिछड़ा का? कुछ लोग अपने बाबाई में, नागमणि जैसे लोग बाबाई में इस तरह का घटिया घटिया बयान देते हैं। उम्र हो गया 75-80 साल, अब भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उनको तो ये समझ में आ नहीं रहा है कैसे हमारा एडजस्टमेंट हो जाए। तो फफर दलाली में इस तरह का बयान दे रहे हैं। कुशवाहा, सम्राट चौधरी कुशवाहा के नेता है कि सम्राट चौधरी को मैं 25 वर्ष से जानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब से मैं सम्राट चौधरी को जानता हूँ। सम्राट चौधरी कास्टिस्ट नहीं है, मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ। न जात पात है न कुछ है, सबसे बड़ा दोस्त पसंद यारबाज लोग हैं, सबके लिए खड़े रहने वाले लोग हैं। ऐसे बदनाम कर रहे हैं उनको। आपको चाहिए कुछ राजनीति में, आप कुछ बयान दे दीजिए, आप उसको सम्राट को कॉर्नर कर दीजिए। वो पूरा फालतू बात है। हाँ, जो किसने किया घटना गलत है, मैं ये मान रहा हूं कि वो घटना गलत है। उस घटना में जो लोग संलिप्त हैं, इनके इशारे पर हुआ, कौन हुआ, क्या हुआ, तो सब न्यायिक जांच में आएगा। तो सुना आपने कैसे उन्होंने नागमणि कुशवाहा के पे हमला बोलते हुए कहा है कि अशोक चौधरी साफ शब्दों में कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हर जाति हर धर्म के नेता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर पुलिस ने इनकाउंटर किया है तो उसमें मुख्यमंत्री कहीं भी दोषी नहीं। उन्होंने कहा है कि अगर मैं किसी का क्राइम करता हूँ तो मैं ये नहीं बोल सकता कि इसमें मुख्यमंत्री दोषी है। तो और भी ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। फिलहाल के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।